आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और मायावती की मुलाकात हुई। ये मीटिंग दिल्ली में बीएसपी चीफ के घर पर हुई। दोनों नेताओं को मिलाने का काम उस नेता ने किया जिन्हें मायावती ने पिछले साल पार्टी से बाहर कर दिया था। इनाम में उस नेता की बीएसपी में घर वापसी हुई और उन्हें पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल गई। इस तरह की बात आजम खान के कुछ समर्थकों और पश्चिमी यूपी से बीएसपी के एक नेता की तरफ से इशारों में ही बताई गई। बीएसपी कैंप का एक उसूल रहा है, जब तक बात पक्की ना हो जाए मायावती उसका खुलासा नहीं करती। इसीलिए हो सकता है कि उनकी या फिर पार्टी की तरफ से यह भी कह दिया जाए कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। आप गूगल पर मायावती और आजम खान के साथ की फोटो सर्च करें तो ऐसी एक दो तस्वीरें ही मिलेंगी। ऐसी एक तस्वीर है जिसमें एक तरफ मायावती और दूसरी तरफ आजम खान, बीच में बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी। ये फोटो 2019 के लोकसभा चुनाव की है। तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। आजम खान रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। मायावती उनके लिए वोट मांगने आई थी। सारे ग्रह नक्षत्र ठीक रहे तो हो सकता है कि यूपी के अगले चुनाव में आजम खान बीएसपी के लिए वोट मांगते नजर आए। राजनीति की तासीर ही कुछ ऐसी है। सालों तक मायावती और आजम खान के रिश्ते 36 के रहे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या न कहा, पर बीते कुछ वर्षों में दोनों ने कई मौकों पर एक दूसरे का समर्थन किया। बीएसपी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट चुका था। इसके बावजूद आजम को जेल भेजने पर मायावती बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा कि आजम को जेल में बंद रखने का मामला न्याय का गला घोंटने जैसा है। हेट स्पीच के जिस केस में आजम खान की संसद की सदस्यता चली गई, उसका कनेक्शन भी मायावती जी से ही है। लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार चल रहा था। मंच पर आजम खान थे और सामने उनके हजारों समर्थकों की भीड़। आजम ने कहा, सब डटे रहो, कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरा जाता है। देखे हैं मायावती के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल कर उनकी जूतियां साफ करते हैं। इन कलेक्टर से उन्हीं मायावती के जूते साफ करवाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो। अब आजम खान के समर्थक यही कह रहे हैं कि अल्लाह की यही मर्जी है कि बहन जी और आजम साहब साथ आ जाए। सब समय का फेर है। आजम खान जेल से बाहर निकलने ही वाले थे। सभी केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है, पर उससे पहले ही पेंच फंस गया, या फिर यूं कह लें कि पेंच फंसा दिया गया। रामपुर में उनके खिलाफ चल रहे एक मुकदमे में कुछ कानूनी धाराएं बढ़ा दी गई। वैसे तो उन्हें सभी मुकदमों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तकदीर का खेल देखिए, मायावती और आजम खान दोनों नेता आज की तारीख में समय के एक ही मोड़ पर खड़े हैं। दोनों नेताओं के लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन है और अतीत स्वर्णिम रहा है। दोनों साथ साथ आए तो तय मानिए कि यूपी में राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है। तो क्या यूपी के अगले चुनाव में मायावती और आजम खान एक साथ एक मंच पर हो सकते हैं? किसने सोचा था कि गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव के साथ मायावती गठबंधन कर सकती है, पर 2019 के लोकसभा चुनाव में यह चमत्कार हुआ। ठीक उसी तरह अखिलेश यादव का साथ छोड़कर आजम खान बीएसपी की हाथी की सवारी कर सकते हैं। यूपी की राजनीति में इस सवाल को लेकर तरह तरह की चर्चा है। समय जो न करा दे, वैसे दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत हो सकती है। पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आजम खान का प्रभाव रहा है और बीएसपी तो यहाँ शुरुआत से ही मजबूत रही है, सहारनपुर से लेकर नोएडा तक। लंबे समय से जेल में बंद आजम खान और उनका परिवार सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इतने बुरे दिन उनके कभी नहीं रहे। करीब 50 सालों का उनका राजनीतिक करियर रहा है, पर इन दिनों उनकी कश्ती मझधार में है। इतने बेबस और लाचार तो खान साहब तब भी न थे जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह का हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद विरोध करने पर वे समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिए गए थे। खान साहब एक जमाने में मिनी सीएम हुआ करते थे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद थी। बताते हैं कि खान साहब से अधिक तो उनकी पत्नी का दिमाग चलता है। सिर्फ 3 महीने पहले ही तंजीन फातिमा के एक बयान ने समाजवादी पार्टी कैंप में खलबली मचा दी थी। उन्होंने जेल में आजम खान से मुलाकात की, बाहर निकलकर कह दिया, मुझे अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं। मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए? आजम खान एक कद्दावर नेता रहे। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है।
कोई उम्मीद नहीं है। सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। तंजीन फातिमा ने जो कहा वो भरोसे वाली गांठ तो बहुत पहले ही पड़ गई थी, पर पिछले लोकसभा चुनाव में आजम खान और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती दूरियां सबके सामने आ गई। आजम खान के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता था, इसीलिए उन्होंने अखिलेश यादव के पास संदेश भेजा कि रामपुर से आप खुद चुनाव लड़ें, पर बात बनी नहीं। अखिलेश यादव ने तो बिल्कुल आखिरी मौके पर आजम के धुर विरोधी मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दे दिया। फिर तो आजम खान के समर्थकों ने लोकसभा चुनाव के बायकॉट का ऐलान कर दिया। खैर, नदवी जीत गए और जेल में बंद आजम को कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। उनका दर्द बढ़ता गया। उन्हें तो शिकायत इस बात से भी है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ अखिलेश हर मुसीबत में खड़े रहे, पर रामपुर में उन्हें और उनके परिवार को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। लेकिन एक सच ये भी है कि आजम के कहने पर ही उनकी करीबी नेता रुचि वीरा को मुरादाबाद से लोकसभा का टिकट मिला। मुलायम सिंह के निधन के बाद से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, कमाल अख्तर, मन्नू अंसारी, फ़हीम अंसारी, नफीस अहमद और आशू मलिक, ऐसे ही कुछ नाम हैं। अखिलेश यादव के आसपास इन दिनों यही चेहरे नजर आते हैं। आजम खान को ये पसंद नहीं है। अखिलेश यादव की सोच अब लालू यादव जैसी हो गई है। उन्होंने ये समझ लिया है कि मुसलमान उनके चेहरे पर समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, किसी मुस्लिम नेता के चेहरे पर नहीं। शायद इसी वजह से मुस्लिम वोटरों वाली सीट पर भी यूपी में असदुद्दीन ओवैसी नहीं चले। आजम खान का आगे का रास्ता कठिन है, तो मायावती का भी। मायावती की पार्टी अब अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को बचाने की है। अपने परिवार का मामला तो उन्होंने सेट कर लिया। भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने बीएसपी में वो सब कुछ दे दिया जिसे कुछ महीनों पहले छीन लिया था। आकाश के ससुर की भी पार्टी में वापसी हो गई है। अब आगे तैयारी 1.5 साल बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की है। इस बार मायावती के लिए मामला अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा है। पिछले चुनाव में बीएसपी को बस 1 सीट मिली थी और लोकसभा चुनाव में तो पार्टी का खाता तक नहीं खुला। यूपी में बीएसपी का वोट शेयर डबल डिजिट से कम करीब 9.5% रह गया है। ऐसे में आजम खान और मायावती दोनों एक दूसरे के सहारा बन सकते हैं, खासतौर से पश्चिमी यूपी में, जहां मुसलमान और दलित वोटर मिलकर कई सीटों पर जीत हार तय करते हैं। मायावती के पास कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा भी नहीं है। पश्चिमी यूपी में यादव वोटरों की संख्या कम है, इसीलिए दलित मुसलमान वाला सामाजिक समीकरण बीएसपी के लिए वरदान हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न इस तरह का रहा है कि जो बीजेपी को हरा सके वे उसे ही वोट करते हैं। इमरान मसूद को तो आप जानते ही होंगे, सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद। एक जमाने में वो बीएसपी में थे। बीएसपी में रहते हुए उन्होंने उन इलाकों का दौरा शुरू किया जहां मुसलमानों का दबदबा है, पर मायावती ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद इमरान मसूद ने बीएसपी छोड़ दी। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुसलमान नेता बोलेगा नहीं तो फिर उसे कौन पूछेगा। अब ऐसे में आजम खान साहब क्या करेंगे? वो तो जाने ही जाते हैं अपने बोल वचन के लिए। बीएसपी का हाल ये है कि कहानी मायावती से शुरू होती है और उन पर ही ख़त्म। उनके रहते आजम को अपना एजेंडा अलग चलाने की छूट मिलेगी क्या? ऐसे में दोनों साथ आए भी तो निभेगी कब तक? आजम खान का अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से कभी नरम तो कभी गरम वाला रिश्ता रहा है। वे कई बार नाराज़ हुए, उनकी बात मान ली गई तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक उनका यही ट्रेंड रहा है। अपनी बात मनवाने के लिए वे कोप भवन में जाने वाला फार्मूला आजमाते रहे। उन्होंने तो कपिल सिब्बल को निर्दलीय ही समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा का सांसद बना दिया था, क्योंकि सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में उनके केस लड़ते हैं। क्या पता ये मायावती के साथ जाने वाला जो माहौल बना है, जो माहौल बना है उसके पीछे भी कहीं यही खेल नहीं हो। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? एक बात और, आजम खान बीएसपी में गए तो समाजवादी पार्टी पर क्या असर होगा, बताइएगा। उधर लालू यादव के दामाद जी को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। लंबे समय बाद वे तेजस्वी यादव के साथ नजर आए उनकी बिहार अधिकार यात्रा में। दामाद जी इस तरह तेजस्वी के साथ रहते हैं कि उनकी एक भी फोटो नहीं आती। वैसे एक बार उनकी एक तस्वीर पर बड़ा विवाद हो गया था जब वे उस समय के वन मंत्री तेज प्रताप यादव की सरकारी बैठक में बैठ गए थे। लालू जी के बड़े दामाद का नाम है शैलेश, पेशे से इंजीनियर हैं, सांसद मीसा भारती के पति हैं। मन में उनकी भी इच्छा है। एक बार पहले भी उनके माननीय बनने की चर्चा थी। सीबीआई केस के चक्कर में वकालत की पढ़ाई की और अब अपनी किस्मत बनाने के लिए ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं।
आप इस पर क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स या फिर rajdhani@lallantop.com पर। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।